तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक विरामगृह को दिखाते हुए। इस वक्त रात का वक्त है और हमें यहाँ पर एक औरत दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा डरी और जख्मी हालत में अपनी जान बचा कर के भाग रही थी। दरअसल एक पुलिस की गाड़ी इसका पीछा कर रही थी। गाड़ी में जो आदमी था वो इस औरत को जान से मारना चाहता था और इसके मुंह से खून भी बह रहा था क्योंकि इसकी जबान काट ली गई थी और भागते भागते ये औरत यहीं पर गिर जाती है। वो आदमी जो गाड़ी से इसका पीछा कर रहा था वो गाड़ी से उतर करके इसके करीब आता है, फिर इसे पानी देता है पीने के लिए। फिर एक गन और गोली इसके पास रख करके वापस गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। दरअसल वो इस औरत को एक मौका देना चाहता था अपनी जान बचाने का। ये औरत अपनी गन उठाती है लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। फिर जब ये उसमें गोली डाल करके निशाना लगाती है तो इसका निशाना नहीं लगता है। फिर वो आदमी इस औरत को अपनी गाड़ी से कुचल करके इसका काम तमाम कर देता है। अगले सीन में हमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर बॉबी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अकेले सफर कर रही थी और ये एक वीरान इलाका था जो मेक्सिको बॉर्डर के पास से होकर के गुजरता था। दरअसल बॉबी अपने बॉयफ्रेंड नेट के पास जा रही थी क्योंकि कुछ दिनों पहले इनके बीच में झगड़ा हो गया था और बॉबी नाराज होकर के अपनी बैंक के घर चली गई थी। लेकिन अब वो वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद बॉबी अपनी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकती है। जब वो पेट्रोल भरवा रही थी तभी उसके पास एक आदमी आता है जो इस इलाके का शरीफ था। वो बॉबी से बात करने लगा और वो उसे बियर भी ऑफर करता है, लेकिन बॉबी को किसी भी अनजान आदमी से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो बियर लेने से साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद वो शरीफ यहाँ से चला गया। टैंक फुल करवाने के बाद बॉबी भी यहाँ से निकल गई। रास्ते में उसके पास उसकी बहन की कॉल आती है जो बॉबी को समझाती है कि वो एड के पास ना जाए। अब इसकी बातों से बॉबी का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में आकर के अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है। तभी उसकी गाड़ी गुजरती है पुलिस की गाड़ी के पास से। तभी वो पुलिस वाला उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी गाड़ी बहुत तेज स्पीड में थी। तभी बॉबी देखती है कि ये तो वही शरीफ है जो उसे पुलिस स्टेशन पर मिला था। अब बॉबी जल्दी से खुद को तैयार करके उस शरीफ से बात करने की कोशिश करती है। तभी वो शरीफ उसे कहता है कि ओवर स्पीड की वजह से तुम्हें $1000 का चालान भरना होगा। ये सुनकर के बॉबी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और शरीफ से कहती है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तभी शरीफ कहता है कि तुमने अपनी गाड़ी से कोई चीज बाहर फेंकी थी जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की लाइट टूट गई। तो बॉबी कहते कि मैंने तो कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकी, पर वो शरीफ उसका इल्जाम बॉबी पर ही डाल देता है और कहने लगता है कि अगर वो लाइट के $300 भर दे तो वो उसकी बाकी की गलतियों को माफ कर देगा। अब बॉबी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात को मान जाती है, लेकिन उसके पास में अभी इतना कैश नहीं था, इसीलिए वो शरीफ उसे वापस पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है ताकि वहाँ के एटीएम से वो पैसे निकाल सके। साथ ही वो बॉबी के मोबाइल को भी अपने पास में रख लेता है। ये कह करके कि वो फोन की वजह से ओवर स्पीडिंग कर रही थी। जब ये वापस पुलिस स्टेशन पहुंचती है तब स्टोर ओनर से उसे पता चलता है कि एटीएम पिछले एक हफ्ते से खराब है। ये सुनकर के बॉबी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और स्टोर ओनर से कहती है कि ये शरीफ बहुत ही घटिया और अजीब आदमी है क्योंकि बेवजह ही मुझे कब का परेशान कर रहा है। तो वो स्टोर ओनर उसे बताता है कि वो ऐसा ही है, पिछले हफ्ते भी एक लड़की आई थी यहाँ पर और उसे भी पैसे चाहिए थे। ये सुनकर के बॉबी समझ जाती है कि जरूर इस शरीफ की नीयत खराब है। अब ये फैसला करती है कि ये अपने फोन को लिए बगैर ही और बिना पैसे दिए यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद बॉबी जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर के बैठती है और निकल जाती है यहाँ से। लेकिन वो शरीफ इतनी आसानी से इसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था और बॉबी के फोन पर बार बार उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ रही थी। तो वो शरीफ कॉल उठा करके कहता है कि वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी। एक आदमी की आवाज को सुनकर के उसके बॉयफ्रेंड को डाउट होने लगा कि बॉबी उसे चीट कर रही है। यहाँ पर हम शरीफ की गाड़ी में काफी सारे सेल फोन भी देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शरीफ एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर है जिसने काफी सारी लड़कियों को लूट करके जान से मार दिया है। दरअसल कहानी के शुरू में जिस लड़की के साथ जो हुआ था वो भी इस शरीफ ने किया था और अब बॉबी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। बॉबी भागने की ऐसे बहुत कोशिश करती है लेकिन शरीफ पहले तो उसकी गाड़ी की एक हेडलाइट उड़ा देता है, वो भी अपने स्नाइपर गन से। फिर वो उसे पकड़ लेता है और फिर वो बॉबी से कहता है कि आखिर तुम पुलिस स्टेशन से भागी क्यों, जबकि मैंने तुम्हें वहाँ पर वेट करने
करने के लिए कहा था। तब बॉबी शेरिफ से कहती कि जल्दी मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचना है, अगर मैं वहाँ नहीं पहुंची तो वो मुझ पर दाऊद करेगा। फिर वो शेरिफ कहता है कि तुम्हारी गाड़ी की टेल लाइट भी टूटी हुई है, इसीलिए तुम्हें जुर्माना तो भरना ही होगा। फिर वो उसे गाड़ी के पास खड़ा करके उसकी तलाशी लेने लगा और तलाशी के बहाने से वो बॉबी को गलत तरीके से टच कर रहा था। इससे बॉबी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा मजबूर थी। अब शेरिफ उसे कहता है कि आगे एक डाइनर है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ रुक कर के तुम्हें जुर्माना देना होगा। वो बॉबी के लाइसेंस को अपने पास में रख लेता है ताकि वो भाग करके ना जा सके, क्योंकि बॉर्डर पर उसे लाइसेंस के बगैर जाने नहीं दिया जाएगा। अब बॉबी अपनी गाड़ी में बैठ करके जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, तभी वो उस शेरिफ को देखती है जिसने अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके उसकी गाड़ी की तरफ गन पॉइंट कर दी थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी वो शेरिफ उसकी गाड़ी के टायर पर गोली चला देता है, जिससे बॉबी का एक्सीडेंट होते होते बच गया। इस चीज से बॉबी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और इसे अंदाजा हो गया था कि अभी कितने बड़े खतरे में है, और वो समझ गए थे कि ये शेरिफ एक पागल शंकी है जो उसके साथ मौत का खेल खेल रहा है। वो डरी और घबराई भी बाहर निकलती है अपनी गाड़ी से। तभी वो शेरिफ को देखती है जो अपनी गाड़ी लेकर के उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कि बॉबी पैदल भागने लगती है उस डाइनर की तरफ। काफी देर भागने के बाद आखिरकार बॉबी पहुंच जाती है उस डाइनर तक। अंदर जाती है वो टेबल से एक आदमी के पैसे चुरा लेती है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी कैश नहीं था। वो जल्दी से वहाँ के फोन का यूज करके अपने बॉयफ्रेंड एड को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन एड उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। उल्टा वो बॉबी पर इल्जाम लगा देता है कि वो किसी और मर्द के साथ है। अब परेशान होकर के बॉबी टेबल पर जाकर के बैठ जाती है। तभी यहाँ की वेटर एमी आती है इसके पास और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो कोई चीज ऑर्डर करनी होगी। तभी बॉबी मजबूरी में एक कॉफी का ऑर्डर दे देती है। इसी दौरान वो शेरिफ को देखती है जो डाइनर तक पहुंच चुका था। अब घबरा कर के वो वॉशरूम की तरफ भागती है कि शायद वहां से उसे भागने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन बाथरूम से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। उधर डाइनर में वो आदमी जिसके पैसे बॉबी ने चुरा लिए थे, वो यहाँ के ओनर से झगड़ा कर रहा था। वो इल्जाम लगाता है कि उसके पैसे एमी ने चुराए हैं। बगैर किसी सबूत के वो ओनर फौरन एमी को नौकरी से निकाल देता है। इसी बीच बॉबी अपनी गाड़ी को देखती जिसे वो शेरिफ अपने साथ लेकर के आया था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन कॉल करती है 911 पर और वो झूठ बोलती है कि मुझे पुलिस स्टेशन पर मदद चाहिए। दरअसल इस पूरे इलाके में वो एक ही शेरिफ था। तब कंट्रोल रूम वाले फौरन उसे वहाँ पर भेज देते हैं। शेरिफ के जाने के बाद फौरन बॉबी अपनी गाड़ी के पास गई, लेकिन वो लोग थी। इससे बॉबी समझ गई कि वो शेरिफ इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो दोबारा से जाती है डाइनर के अंदर। वो अपनी बहन को कॉल करके वो सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर के उसकी बहन भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बॉबी से कहती है कि मैं कंप्लेन करूंगी उसकी। तभी बॉबी को अपने पीछे उस शेरिफ की आवाज सुनाई देती है, जो वो पीछे मुड़ करके देखती है। तब वो शेरिफ वहीं पर खड़ा था। वो उसकी गाड़ी की चाबियां और फोन उसे वापस कर देता है, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी। साथ ही वो बॉबी से माफी भी मांगता है अपनी गलती की। ये देख करके बॉबी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर वो अपनी बहन को कॉल करके कहती कि अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए तुम टेंशन मत करवा। फिर जब बॉबी बाहर आई तो उसने उसी वक्त रेमी को देखा जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। बॉबी उसके पास जाकर के उससे बात करती है और कहती कि अगर वो चाहे तो वो उसे भी दे सकती है। इस पर एमी भी मान गई और रास्ते में इन दोनों के बीच काफी सारी बातें हुई। एमी की जिंदगी भी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि बचपन से उसे नशे की लत लग गई थी। दरअसल उसके डैड बहुत ही बड़े नशेड़ी थे। बॉबी भी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसके डैड भी कोई अच्छे इंसान नहीं थे। अभी दोनों ऐसी बातें करते हुए यहाँ से जा रहे थे, तभी वो शेरिफ दूर से अपनी स्नाइपर गन लिए हुए एमी पर गोली चला देता है, जिससे फौरन उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर के बॉबी के तो होश उड़ गए। वो जोर जोर से रोने लगी और चिकने चिल्लाने लगी। फिर वो फौरन डरी और घबराई हुई अपनी गाड़ी से बाहर निकल गई। तभी बॉबी को एहसास हुआ कि वो शेरिफ उसके पीछे आ रहा है और इस कत्ल का इल्जाम भी बॉबी पर लगाने वाला था। इसीलिए हिम्मत करके वो वापस गाड़ी नहीं बैठी और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो शेरिफ पीछे से उसकी गाड़ी को टक्कर मारने लगा। इसी बीच बॉबी के पास उसकी बहन की कॉल आई। तभी वो फौरन कॉल उठा करके उसे समझाने लगी, लेकिन असल में ये शेरिफ का कॉल था जो उसने बॉबी के फोन से उसकी बहन के नाम से सेव कर दिया था। और वो बॉबी से कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी उसे ट्रक नजर आता है। तभी वो भी अपनी गाड़ी को उस ट्रक के आगे ले जाकर के रोक देती है और उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर के कहती है कि वो शेरिफ
उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर के वो ट्रक ड्राइवर अपनी गन लेकर के बाहर आता है। तब तक वो शेरिफ भी वहाँ पर पहुंच गया था। तभी उसने ट्रक ड्राइवर पर गन पॉइंट कर दी और उसे कहने लगा कि एक लड़की कातिल है, किसी का खून करके यहाँ से भागी है और पुलिस सुबह से इसका पीछा कर रही है। लेकिन बॉबी की हालत देख करके ड्राइवर को शेरिफ की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। अब जैसे ही उस ड्राइवर का ध्यान हटता है तभी वो शेरिफ उसे भी गोली मार करके पहुंचा देता है दूसरी दुनिया में। ये देख करके बॉबी बहुत ही बुरी तरीके से डर गई और वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और वो शेरिफ भी उसे भागने देता है। रात तक वो एक गैराज तक पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती लेकिन बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। तभी बॉबी को किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो वहाँ पर आया तभी बॉबी ने एक लकड़ी उठा करके वार कर दिया उस पर, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो शेरिफ होगा। लेकिन वो गैराज में काम करने वाला एक आदमी था। बॉबी पहले तो उसे माफी मांगती है, फिर वो अपने हालात के बारे में बताने लगी। वो बॉबी से कहता है कि अंदर चलो, मेरा बॉस तुम्हारी मदद करेगा। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है, शायद वो उस आदमी का बॉस था। बॉबी जब उसे वॉशरूम का पूछती है तो वो आदमी उसे एक रूम में भेज देता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ पर काफी सारे हथियार रखे हुए थे और सामने दीवार पर काफी सारी लड़कियों की आईडीज लगी हुई थी और हर एक आईडी पर नंबर लिखा हुआ था। ये सब कुछ देख करके बॉबी को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। इतने में वो शेरिफ रूम के अंदर आ गया और बॉबी से कहने लगा कि इन आईडीज पर जो नंबर लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो लड़की कितने यार्ड तक भागी थी और अब देखते हैं कि तुम कितना दूर तक भाग सकती हो। जैसे बॉबी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी गिराज वाला आदमी उसके सर पर मार करके उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और उसे पता चलता है कि वो गिराज वाला आदमी असल में शेरिफ का छोटा भाई है जो मेंटली अनस्टेबल है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शेरिफ को औरतों से बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी। दरअसल वो इन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा मारा करती थी, इसीलिए शेरिफ ऐसा बन गया। यहाँ पर बॉबी को वेब चाकू दिखा करके कहता है कि ये भी मैंने अपनी माँ के जबड़े से बनाया था। उसी चाकू से बॉबी की जुबान को भी उड़ा देता है क्योंकि बॉबी ने गुस्से में उसे बहुत ही बुरी बुरी गालियां दी थी। दर्द और तकलीफ की वजह से बॉबी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो उसने अपनी आंख को चेयर से खुला हुआ देखा, फिर वो चाकू लेकर के बाहर आई। वहीं वो दोनों भाई एक जगह पर बैठ कर के मजे से टीवी देख रहे थे। तब बॉबी मौका देकर के घर से भाग गई, लेकिन वो दोनों भाई इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं थे। दरअसल ये उनकी खेल का आखिरी पड़ाव था, अपने शिकार को मौका देकर के उसे खत्म कर देना। जैसा कि हमने कहानी के शुरू में देखा, अब बॉबी भागती रहती है और वो आखिर में थक जाती है। फिर वो शेरिफ उसे गन और एक गोली देता है ताकि वो खुद को बचा सके, मगर बॉबी शेरिफ पर गोली चलाने की बजाय खुद पर ही गोली चला देती है। ये देख करके वो शेरिफ भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। तभी वो गुस्से में चिल्लाया और बॉबी के करीब आया और कहने लगा कि ये खेल ऐसे नहीं खेला जाता है। दरअसल बॉबी ने गोली हवा में चलाई थी। जैसे वो बॉबी के करीब पहुंचा तभी बॉबी चाकू घुसा देती है उसकी बॉडी में, फिर जल्दी से गाड़ी में बैठ करके कुचल देती है उसे। फिर वो उसके घर जाकर के अपनी जीप को बर्फ में रख देती है और उसे अपने साथ में ले लेती है। जैसे उस शेरिफ का भाई अंदर आया तब बॉबी ने उसका भी काम तमाम कर दिया और इस तरीके से बॉबी पहली ऐसी लड़की थी जो उन दोनों सैनिकों से बच निकली। आखिर में वो अपने फोन को भी फेंक देती है क्योंकि उसे ऐसे बेकार बॉयफ्रेंड की कोई भी जरूरत नहीं थी। और इस सीन के साथ ही कहानी ब्लड स्टार पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।